साल था 1974 जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पंचम दा का संगीत गूंज रहा था। लता जी के सुर सजे थे और माइक पर थे बॉलीवुड के सबसे अतरंगी फनकार किशोर कुमार। इसी बीच किशोर दा को पंचम दा के उस 50,000 वाले किस्से के बारे में पता चलता है जिसे वो बाद में गाने में गा देते हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी, चलिए आज आपको बताते हैं। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में अच्छे गानों की फहरिस्त में कुछ गाने ऐसे हैं जिन्हें ना चाहकर भी आप भुला नहीं सकते। एक दौर वो था जब गाने बनाने के लिए कड़ी मेहनत लगती थी, तो वही गानों के पीछे के किस्से कहानियाँ भी खूब मशहूर हो जाते थे। उस दौर में संगीतकारों को उतनी ही तवज्जो भी दी जाती थी। महज ही कुछ गाने या धुनें ऐसी होती हैं जो दिलों में घर करती हैं। आज हम आपको संगीत के जादूगर आर.डी. बर्मन पंचम दा का वो किस्सा बताएंगे कि कैसे उन्होंने प्रोड्यूसर के बार बार मिल रहे ताने को गाने की धुन में सजा दिया था। एक बार पंचम दा ने एक गाने को लिखने के लिए तब प्रोड्यूसर से 50,000 मांगे, तो प्रोड्यूसर ने इस बात का ताना कई बार मारा। दोस्तों, फिल्म में एक होली गीत रखा गया था, एक ऐसा गाना जो रंग, मस्ती और दोस्ती से भरपूर हो। पंचम दा ने धुन बनाई, किशोर कुमार और लता मंगेशकर को बुलाया गया। सबको भरोसा था कि गाना अच्छा ही बनेगा, लेकिन इस गाने की रिकॉर्डिंग पे बहुत ही ज़्यादा खर्चा हुआ। कुछ दिनों बाद जब हिसाब लगाया गया और जो रकम सामने आई तो उसे देखकर निर्माता के होश उड़ गए। पूरे 50,000 रुपये। आज शायद वह रकम छोटी लगे दोस्तों, लेकिन 1974 में 50,000 रुपये बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। उस समय इतने पैसों में कई लोग मकान खरीदने की सोच सकते थे। जे ओम प्रकाश परेशान हो गए क्योंकि एक गाना पूरी फिल्म के बजट पर दबाव डाल रहा था। कहते हैं कि रिकॉर्डिंग के दौरान निर्माता बार बार यही बात कहते रहते थे, 50,000 रुपये खर्च करा दिए, ये क्या हो रहा है। स्टूडियो में मौजूद लगभग हर व्यक्ति यह बात सुन रहा था, लेकिन एक इंसान था जो चुपचाप मुस्कुरा रहा था, और वो थे किशोर कुमार। किशोर कुमार सिर्फ गायक नहीं थे, वो मनोरंजन की चलती फिरती फैक्ट्री थे। उनका दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ नया सोचता रहता था। जब उन्होंने बार बार 50,000 रुपये वाली शिकायत सुनी तो उन्होंने सोचा, क्यों ना इसका जवाब भी मैं गाने के अंदर ही दे दूं। और फिर रिकॉर्डिंग के दौरान उन्होंने अचानक एक लाइन डाल दी। गाना चल रहा था, माहौल पूरी तरह मस्ती वाला था। तभी किशोर कुमार ने अपनी शैली में मजाकिया अंदाज में कहा, अरे 50,000 रुपये खर्च करा दिए। कुछ लोग पहले तो चौंक गए, फिर पूरे स्टूडियो में हंसी गूंज गई। कोरस वाले हंस रहे थे, म्यूजिशियन हंस रहे थे, पंचम दा भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि सब समझ गए थे कि यह सीधा निर्माता की शिकायत पर मजाक था। अब सवाल था, क्या यह लाइन हटाई जाएगी या रहने दी जाएगी। आमतौर पर ऐसी बातें फाइनल रिकॉर्डिंग के समय काट दी जाती हैं, लेकिन पंचम दा को यह हिस्सा इतना मज़ेदार लगा कि उन्होंने इसे रहने दिया। उन्हें लगा कि यह गाने की मस्ती और बढ़ा रहा है, और यही फैसला इतिहास बन गया दोस्तों। और फिल्म रिलीज़ हुई, उसके साथ रिलीज़ हुआ जय जय शिव शंकर गाना। देश भर में होली का माहौल बन गया। रेडियो पर बजा, शादियों में बजा, त्योहारों में बजा, और धीरे धीरे भारतीय संगीत का इतिहास बन गया। कई लोगों ने बाद में उस मजाकिया लाइन को नोटिस किया। जब उन्हें उसके पीछे की कहानी पता चली ना, तो वो मज़ा और बढ़ गया, क्योंकि यह कोई स्क्रिप्टेड संवाद नहीं था। यह रिकॉर्डिंग के दौरान हुआ एक स्वाभाविक मजाक था जो हमेशा के लिए अमर हो गया दोस्तों। यह पहली बार नहीं था। किशोर कुमार अपने अजीब लेकिन शानदार स्वभाव के लिए मशहूर थे। कभी रिकॉर्डिंग के दौरान अचानक आवाज़ बदल देते, कभी योडलिंग शुरू कर देते, कभी किसी को हंसा देते, और कभी किसी साधारण पल को यादगार बना देते थे। यही वजह है कि उन्हें सिर्फ गायक नहीं, एक संपूर्ण एंटरटेनर कहा जाता था। तो अब जरा सोचिए, जिस 50,000 रुपये को लेकर निर्माता परेशान थे, उसी खर्च ने ऐसा गाना बना दिया जो 50 साल बाद भी जिंदा है। आज भी होली की प्लेलिस्ट इस गाने के बिना अधूरी मानी जाती है। कई पीढ़ियां बदल गई, लेकिन जय जय शिव शंकर की लोकप्रियता नहीं बदली। तो दोस्तों, जिस खर्च को हम नुकसान समझते हैं ना, वही बाद में सबसे बड़ा निवेश भी साबित हो सकता है। जे ओम प्रकाश उस दिन 50,000 रुपये को लेकर परेशान थे, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि यही गाना आने वाले दशकों तक
करोड़ों लोगों के दिलों में बजेगा। और किशोर कुमार, उन्होंने सिर्फ एक मजाक किया था, लेकिन वह मजाक आज बॉलीवुड के सबसे मशहूर किस्सों में गिना जाता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं गायक बहुत आए, लेकिन किशोर कुमार सिर्फ एक थे। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि किशोर कुमार जैसा कलाकार दोबारा पैदा नहीं होगा, तो कमेंट में लिखिए लेजेंड्स नेवर डाइज। थैंक यू।